2.0 में सबसे पहली बार मोदी को नीचे दिखाने की एक कवायद शुरू हो गई है और ये आने वाले समय में क्या होने वाला है अंदेशा इसी का दिखा रहा है, क्योंकि नंबर से चूज होता है और नंबर में मुझे लगता है ऑपोजिशन के पास शायद नंबर ना हो क्योंकि कल चुनाव है, पता चलेगा। लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसका आगाज हो गया है, कम से कम ये तो दिख रहा है। देखिए नमिका जी, मुझे तो ये उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी तो टीवी चैनल में जो डिबेट है वो उसका स्वरूप भी थोड़ा बदलेगा, लेकिन देखिए यहीं स्टूडियो में मार हुई जा रही है, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे। और अब आप उम्मीद करते हैं कि संसद के अंदर जो है वो डिबेट अच्छी हो, वहां एक दूसरे का सम्मान हो, तो ये संभव नहीं है, ये संभव बिल्कुल नहीं है। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ उसको कहना चाहता हूं, देखिए ये जो शुरुआत हुई है संसद की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं, मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि संसद चलाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है और संसद चलाना सिर्फ विपक्ष की भी जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारी है। दो पहिए की गाड़ी में एक पहिया अगर अड़ेगा तो दूसरा पहिया भी नहीं चल पाएगा। इसलिए जो ये शुरुआत हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिन संसद में बहुत स्टॉर्मी होने वाले हैं। और मुझे इस बात का डर लग रहा है, मैं चाहता हूं कि भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा है कि ऐसा ना उत्तर प्रदेश का इतिहास एक बार संसद के अंदर दोहराया जाए, क्योंकि जिस तरीके की तलखी दिखाई पड़ रही है, एक दूसरे को अपमानित करने की कोशिश दिखाई पड़ रही है, एक दूसरे को सत्ता पर प्रतिपक्ष ना समझ के एक दूसरे को दुश्मन समझने की कोशिश की जा रही है और एक दूसरे को आंख दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो वाकई में संसदीय परंपरा का, संसदीय मर्यादा का खुला उल्लंघन है। मैं इसमें किसी एक को दोषी नहीं मानता, मैं दोनों को दोषी मानता हूं। अगर राहुल गांधी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री जी का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया है, तो प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा कि विपक्ष नखरे दिखाना, ड्रामा करना बंद कर दे। अगर इन्होंने कहा कि हम स्पीकर पे आपके साथ सहमति नहीं बनाना चाहते, तो प्रोटेम के मसले में सरकार की तरफ से भी गलती हुई है। तो अगर दोनों ही पक्ष अगर सहनशीलता नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं दिखाएंगे, तो जो आपके स्टूडियो में हो रहा वही संसद के अंदर हो रहा है। इसमें बिल्कुल कुछ नई बात दिखाई नहीं पड़ रही। आशुतोष जी, आपने कहा उत्तर प्रदेश यानी कि मारपीट, कुर्सियों पे चढ़ना, कुर्सियां तोड़ना, माइक निकालना, आपको लग रहा है कि इस तरह के दिन आने वाले हैं? मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं ये बात, लेकिन ये तब होता है जब दोनों तरफ एक दूसरे को दुश्मन समझने की कोशिश की जाती है, जब तलखियां होती हैं, जब एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं होता है, जब सर्वानुमति की जगह कुश्ती की बात हो जाती, तब ये सारी स्थितियां पैदा होती हैं। मैंने कहा ना, मैं तो आज उम्मीद कर रहा था कि शहजाद पूनावाला और जो आपके साथी हैं अनुराग जी, इनके बीच में एक अच्छी बातचीत होगी, लेकिन आप देखिए आपको संभालने में दिक्कत पैदा हो रही है। तो जब दिक्कत पैदा हो रही है तो ये संसद के अंदर भी यही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं और उनको लगता है कि वो अपने आप को कमजोर क्यों साबित हो, विपक्ष को लगता है कि उनकी सीटें बढ़ गई हैं। पर ये भी तो ऑन रिकॉर्ड जाए कि नाविका, मैं तो अपने समय पर बोल रहा था उद्दंडता कहीं और से हो रही थी। आशुतोष जी के चश्मे ऐसे हैं कि उनको उद्दंडता नहीं दिखाई दे रही है, उनको टेबल पर नाच रहा हुआ व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, जो स्पीकर पर पेपर फेंक देता है वो नहीं दिखाई देता है, और फिर जो अगर उसका प्रतिशोध करे या उसका प्रतिविरोध करे तो वो दिखता है। लेकिन शहजाद, यही तो शहजाद पार्टी की टोपी लेकिन शहजाद जी, अगर आप भी एक दो शब्द ना इस्तेमाल करते तो मुझे लगता है छिछोरे को छिछोरा ना बोले तो क्या बोले। चलिए तो फिर छिछोरा हवानी है, फिर वही भाषा इस्तेमाल होगी। करना छिछोरापन ठीक है, बोलना उसको गलत है। की लालच में भागना है, ये देखो शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बीजेपी का कैरेक्टर है क्या? बीजेपी वाले कैसे प्रवक्ता बनाए, कैरेक्टर है क्या? मैंने छिछोरापन ही है, मैंने छिछोरापन की पार्टी का ये वो व्यक्ति है जो बीजेपी को ले डूबेगा। मनोज यादव ने क्या बोला? टीवी पार्टी है। मनोज यादव ने ठाकुर और ब्राह्मणों को टीवी पार्टी बोला, जो बीजेपी की इमेज को बर्बाद करने में कहीं कसर नहीं छोड़ता। हम तो किसी को व्यक्तिगत हमला नहीं किया, किसी को छिछोरा नहीं बोला, ना किसी को उद्दंडता बोला। अरे डिबेट करो, शब्दों में बोलो ना, आप अपनी बात करो तो छिछोरापन करो। मुद्दे पर वापस आते हैं और मुद्दा है क्या ये ऑपोजिशन, एक मिनट अनुराग जी, अगर आप ऊंचा ना सुनते हो, अगर आप लोग ऊंचा ना सुनते हो, माफ कीजिएगा, अगर आप लोग ऊंचा ना सुनते हो तो मेरी एक बात सुन ले, क्योंकि तौसीफ खान भाई बैठे हैं। तौसीफ खान भाई,
मैं मानती हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो कहीं ना कहीं एक राय नहीं बन पा रही। चलिए, ये विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात है, लेकिन अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि एक राय तो इंडिया गठबंधन के अंदर भी नहीं बन पा रही, आपसे पूछा ही नहीं और स्पीकर के लिए के सुरेश का नाम भी डिक्लेयर कर दिया। अब ये कौन सी दोस्ती है, ये कौन सा अलायंस है? और मुझे ये बता दीजिए, आप सब लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, ये जनता को पता है, ये दर्शकों को पता है, लेकिन आप आपस में एक दूसरे की बैसाखी बनने वाले हैं या एक दूसरे को लाठी से उठाकर मारने वाले हैं, ये तो जनता को बता दीजिए। देखिए नाविका जी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर एक असल में दो इसका पहलू है। पहला कि क्या बीजेपी ने बड़ा दिल दिखा करके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की आपसी सहमति बनाई, नहीं बनाई। दूसरा कि क्या संवैधानिक प्रोसेस जो अनरिटन और रिटन है उसको फॉलो किया, नहीं फॉलो किया। आपको याद होगा पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, आज भी कांग्रेस उसका एक्नॉलेज करती है और उस वक्त भी एक्नॉलेज किया था जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए कंट्री को अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त के अपोजिशन में थे उनको भेजा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के जमाने में क्या होता है कि जब प्रोटेम स्पीकर के अपॉइंटमेंट की बात होती है, जिसका एक कन्वेंशन रहा है कि सीनियर मोस्ट को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, उसको नहीं स्पीकर बनाते हैं। एक 6 टर्म एमपी को बना देते हैं और 8 टर्म एमपी को इग्नोर कर देते हैं। अब उसके बाद आती है कि आपने जब एक कन्वेंशन को नहीं माना तो अब प्रोसेस फॉलो होगा। अब प्रोसेस यही है कि अगर 2 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया तो उसका इलेक्शन होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, यही होना चाहिए। अगर बड़ा मन नहीं दिखाते बीजेपी, अगर बड़ा मन नहीं दिखाते प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री को फिलॉसफी की बात आपने कही, पर मैं याद करा दूं, उसी वाजपेयी जी की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने एक वोट से कैसे गिरा दिया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वाजपेयी जी है तो नहीं गिरेंगे, मोदी जी की नहीं गिराएंगे। गिरधर गोमांग का नहीं, अनुराग जी, नहीं, अगर एक मिनट, अगर आप बात करें तो फिर बात तथ्यों की होगी। पूरी बात सुन लीजिए, गिरधर गोमांग चीफ मिनिस्टर बन गए थे, एमपी के पोजीशन से रिजाइन नहीं किया, सिर्फ वोट देने आए, सरकार गिराई और चले गए, और पाठ पढ़ा रहे हैं दूसरों को कि अहंकारी नहीं होना चाहिए, बहुत संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, दिल में विनम्रता होनी चाहिए।